हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। और प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये आपकी नई यूनिट है, यूनिट 4 था आपकी 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स। है क्या चीज़ आपकी, देखिए इंट्रोडक्शन में अगर बात करें क्या है ये, क्या चीज़ें पढ़ेंगे आप यहाँ पे। अगर बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स की, सिंपल सी देखिए, केमिकल काइनेटिक्स आपका वर्ड जो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल से तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स मतलब केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। काइनेटिक्स, आपकी काइनेटिक्स जो है फिज़िक्स में भी आती है। और काइनेटिक्स का मीन्स क्या होता है? मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, पर आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, मोशन में होंगे। मोशन में ये नहीं कि वो दौड़ने लग जाएंगे। मोशन का मीन्स यहाँ पे ये है कि आपकी रिएक्शन हो रही है। कि सपोज़ कीजिए अपने पास अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हम दूध जमाते हैं, तो दूध जो है वो शुरू में आपका रिएक्टेंट है, बाद में आपका दही जमी है तो वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ऐसे थोड़ी है कि आपने दूध डालते उसमें जल्दी से आपकी दही जम गई हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें क्या हुआ, आपका चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे। चेंज किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। काइनेटिक्स जो है वो आपका वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड जो है उसमें आपका है काइनेटिकोस। ये जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेटिकोस से आया आपका। काइनेटिकोस जो है मतलब यहाँ पे काइनेटिक्स का मीन्स आपका क्या, मोशन। क्या है, मोशन। मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की क्या हो रही है, मोशन हो रही है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है। हम इन दोनों को मिला दें कि केमिकल रिएक्शन और उसमें आपका क्या हो रहा है, मोशन, मतलब चेंज हो रहा है। मोशन का मीन्स यहाँ पे, तो इसको हम ढंग से क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, यस या नो? कि केमिकल रिएक्शन में मोशन हुआ, तो मोशन जो है इन दोनों चीज़ों को अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन में आपका चेंज होगा। अभी जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया दूध का, तो दूध शुरू में आपका क्या, रिएक्टेंट है, और बाद में वो आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना। हाँ या ना? तो शुरू में आपके पास दूध 100% है, कर्ड जो है आपका वो आपका क्या है, 0%। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो दूध आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आपका जो कर्ड है वो आपका बनता जाएगा। तो इसी तरह आपकी जो रिएक्शंस हैं उसमें रिएक्टेंट है वो शुरू में, मतलब जब रिएक्शन नहीं हुई है वो 100% होगा, और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, 0% है। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको आप ऐसे मानिए कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन है, किसके रिस्पेक्ट में है, मेरे और आपके रिस्पेक्ट में नहीं होगी, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। ऐसे थोड़ी है कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने दही मिल्क के अंदर दही गिर दी, वो यहाँ पे जमेगी, आपके घर पे नहीं जमेगी, बिल्कुल जमेगी। तो यहाँ पे जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन है बेटा, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम जो है वो आपका क्या है, एक्सेलरेशन होता है। हाँ या ना? तो यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में बात करें, चेंज इन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या चीज़ें बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन के चेंज की बात करने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट। अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे आपका क्या चीज़ें होगी, यही आपका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या है, चेंज ऑफ रिएक्शन बोल दो कि चेंज ऑफ रिएक्शन, रेट का मीन्स चेंज। किस रेट से आपका यहाँ पे हो रहा है, रेट का मीन्स होता है चेंज। आ रही बात, इतनी क्लियर हुई कि आपका केमिकल्स मतलब केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक्स का आपका जो वर्ड है वो काइनेटिकोस मतलब ग्रीक वर्ड ये है, इसे उठाया आपका काइनेटिक्स, जिसका मतलब आपका मोशन है। तो केमिकल रिएक्शन और मोशन जो है वो आपके दोनों मिलकर क्या बनाए, चेंज इन कंसंट्रेशन। और चेंज इन कंसंट्रेशन जो वो किसके रिस्पेक्ट में बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे हो, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट आपका क्या होता है, चेंज मतलब चेंज किस में, कंसंट्रेशन में और टाइम में। टाइम भी तो चेंज होगा ना आपका। शुरू में अगर आपके सपोज़ कीजिए अगर आप 0 है आपका और वो 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद रिएक्शन में क्या हुआ, मतलब चेंज। तो चेंज वो जो है वो रेट बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम चेंज ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में हम इसको जो क्लियरली जो लैंग्वेज होती है इसकी, उसके लिए होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात समझा के आपको, फटाफट इस बात को उतारो चलते करके, ठीक है। तो सिंपल सी हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि जो एक्सेलरेशन है बेटा, वो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये तो अपन देखते हैं एक्सेलरेशन में। अब यहाँ पे अपना जो होगा रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या है, चेंज। तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। बिल्कुल। अब जो ये रेट है आपका, कोई भी रिएक्शन आपकी पर्टिकुलर, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब आपका रिएक्टेंट है और ये बना रहा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको कई फैक्टर ऐसे हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे रिएक्टेंट जो है वो आपका कैसे नेचर का है, आपका कैसा नेचर का है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, आपने रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कैसे ले रखा है, प्रेशर, मतलब ये जो आपके फैक्टर हैं ये हमने देखे कि रिएक्शन के दौरान ये आपके कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। आपने रिएक्टेंट कैसा ले लिया, रिएक्टेंट जैसे सपोज कीजिए अगर आप उन दूध जमाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लो, अगर दूध को ठंडा ले लिया तो हमें पता है कि सर्दियों के टाइम पे अगर आपने बाहर रख दिया तो जमेगा नहीं, क्यों, टेम्परेचर वहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा नहीं करेगा। इसी तरह से प्रेशर भी आपका इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है, सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो ब्लड में होती है आपके, वो प्रेशर के ऊपर इफ़ेक्ट होती है। जैसे जैसे हम हिल एरिया की साइड जाते हैं, पहाड़ों की ओर साइड जाते हैं, तो प्रेशर आपका क्या होता है, वहाँ पे घटना शुरू हो जाता है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर वो आपकी क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, तो प्रेशर भी वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है।
नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके ऊपर भी इफेक्ट होगा। अगर अपने यहाँ पे कैटलिस्ट की बात करें तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपके क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो सारी यूनिट है वो किसके अराउंड चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के अराउंड चलेगी। और रेट ऑफ रिएक्शन और इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाए केमिकल काइनेटिक्स की तो क्या होगी कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सॉलिड है, आपके सॉल्यूशन है, आपका इलेक्ट्रो है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है, आपका सरफेस केमिस्ट्री है। ये किस में आती है, सारी फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग दैम। फैक्टर अफेक्टिंग में आपके सारे आ सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ तो यहाँ पे क्या होगी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, in which we deal rate of reaction and factor affecting them। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें और यहाँ पे उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। अभी और डिटेल में जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो एग्जांपल भी लेंगे, हम सारी चीज़ें बात करते हैं। फटाफट इस डेफिनेशन को उतारो जल्दी करके। तो हमने सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन देखी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे रिएक्टेंट अपन ने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आपको ये भी ज़रूरी बताना ज़रूरी है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किन रिएक्शन का निकालते हैं, एक बार ये भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस जो होती है वो आपकी एक तो होती है फास्ट रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा, फास्ट रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन जो कुछ मिली सेकेंड के अंदर हो जाए उनको बोलते हैं आपकी फास्ट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, आयोनिक रिएक्शन, आपकी आयोनिक रिएक्शन है एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, दोज रिएक्शन इन विच क्या होंगे आपकी, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपके एसिड और बेस हैं। सपोज कीजिए मैंने HCl ले लिया और NaOH ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और यहाँ पे आपका वाटर बनेगा। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, सोल्ट है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये बहुत फास्ट होती हैं। उनका जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस है, उनके निकालने के लिए हमें बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे नॉर्मली हम जैसे टाइट्रेशन करते हैं लैब के अंदर, तो यहाँ पे हमारी ये जो रिएक्शंस होती हैं वो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। तो उनका जो हम केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस हो वो ईजिली निकालते हैं। 12th क्लास में आपके टाइट्रेशन भी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, सर आपने तो प्रैक्टिकल कराए नहीं थे 11th क्लास में, 12th क्लास में प्रैक्टिकल आपके आते बेटा, उनको करवाएंगे। सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड और बेस आपका सोल्ट बना और यहाँ पे वाटर बना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सपोज कीजिए आयोनिक रिएक्शंस की,
आयोनिक रिएक्शंस आपकी, आयोनिक रिएक्शन में अगर मैं ले लूँ जैसे AgNO3 प्लस में NaCl, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बना NaNO3 प्लस में AgCl। तो ये आपके आयोनिक रिएक्शंस है। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा आप ये बताओ मेरे को कमेंट करके कि रिएक्शंस कौन सी टाइप की है, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, ऐसी बात नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी रेडॉक्स है। मतलब कौन सी ये रिएक्शन है, अगर मैं इसमें कहूँ कि ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, आप इसको कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि फास्ट रिएक्शन में कौन कौन से आपके आते हैं, आयोनिक रिएक्शन आती हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती हैं। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, इनको हम रेट ऑफ रिएक्शन इनका कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर करना होता है तो इसके लिए हम क्या चाहिए, हमें हाईली एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि अपने PhD लेवल पे होते हैं। ये करने की कोई आवश्यकता अपने को नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक जरूरत पड़ी कि हम केमिकल रिएक्शन जो हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हो, वो उन्हीं रिएक्शन का निकालते हैं जो मॉडरेट होते हैं। अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कुछ तो फास्ट रिएक्शन होगी, कुछ स्लो रिएक्शन भी होती हैं। स्लो रिएक्शन मतलब जिनको कई दिन, कई महीने, कई सालों लग जाए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, बैठे रहे वहाँ पे बोर ही हो जाए बैठे बैठे ही। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी मॉडरेट होती है, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब जो जंग लगता है आयरन के ऊपर, वो भी आपका पता है कि आपका महीनों, आपके सालों लग जाते हैं। तो वहाँ पे बैठे बैठे हम ये नहीं देखेंगे कि इतने दिनों में आपकी इतना जंग लगा है, इतने दिनों में आपका इतना रस्ट लगा है। तो ये भी आपका क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन ले रहा है। एक में मिली सेकेंड हो रहा है, इसमें एक में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम उन्हीं रिएक्शंस का रेट निकालते हैं जो कि आपकी मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जो कि आपकी मॉडरेट रिएक्शन होती हैं। फटाफट एक बार इसको उतारो जल्दी करके, ठीक है भाई। अब मॉडरेट रिएक्शन आपकी कौन सी है? मॉडरेट रिएक्शंस वो होती हैं जो कि ना तो कम टाइम ले, ना ही आपका ज़्यादा टाइम ले, मतलब बीच बीच की आपकी रिएक्शंस हो जाएं। मॉडरेट रिएक्शन में जैसे आप उन्हें एग्जांपल पढ़े, अगर आप रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे सपोज कीजिए एसिड है, अल्कोहल है आपका, अल्कोहल प्लस में आपका एसिड, दोनों मिलके क्या बनाते हैं बताओ? एस्टर बनाएंगे, बिल्कुल 11th क्लास में आपने पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर, H+ की प्रेजेंस होगी। अब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर करते हैं आप, एस्टर का क्या करें बेटा? हाइड्रोलाइसिस, तो अपने को क्या मिलेगा? एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो आपके ये रिएक्शंस किस में आएंगी? मॉडरेट रिएक्शन में आएंगी। एस्टर का एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बात होगी। हाइड्रोलाइसिस कर दो, बना दो यहाँ पे CH3COH प्लस में C2H5OH, ये आपका एसिड हो गया। इस एसिड का नाम बताओ क्या है? कमेंट करके मेरे को इसका एसिड का नाम बताना है, क्या है इस एसिड का नाम, ठीक है। ये आपका इथाइल अल्कोहल, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एस्टर है आपका। अब एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आप उन्हें डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? KCl प्लस में O2, क्या मिलेगा? KCl प्लस में O2।
तो पोटेशियम क्लोराइड को जैसे हम डिसोसिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, KCl प्लस में O2 मिलता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा अभी, यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा बैलेंस नहीं हो रही से। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पे सपोज कीजिए सुक्रोज आपका C12H22O11, तो यहाँ पे जैसे हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे भी अपने को एसिडिक मीडियम चाहिए, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो चाहिए इन्वर्टेज। सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेज एंजाइम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। जैसे अपने फैक्टर फैक्टिंग में बात की थी, टेम्परेचर है, प्रेशर है, नेचर ऑफ या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है। इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ठीक है। एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बिल्कुल, पर यहाँ पे आपका जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके बताए हैं कि यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शंस आपके होती हैं। मतलब ये कुछ आपकी रिएक्शंस हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस को निकाल पाते हैं। कुल मिला के बात जो है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके लिए होती है, मॉडरेट रिएक्शंस के लिए होती है। कि मॉडरेट रिएक्शन जो हो वो यहाँ पे हमें चेंज आराम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आयनिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसमें मिली सेकेंड होता है। और अगर हम बात करें स्लो रिएक्शंस की, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं आपके, उसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ना तो हम आयनिक रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन, ना ही स्लो रिएक्शन का केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। हम निकालते किसका, हाँ यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन का निकालते हैं। पहली बात क्लियर होगी। चलिए इनको फटाफट उतारो जल्दी करके, ठीक है। देखिए रिएक्टेंट ले लिया और प्रोडक्ट ले लिया। रिएक्टेंट शुरू में आपके है कितना, जब t इज इक्वल टू 0 टाइम है तो यहाँ पे ये 100 है, ये 0 है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, सपोज कीजिए 10 सेकेंड पे हम इस पे निकाल लें, ये आपका 70 है और ये आपका कितना 30 है, मोल है इसके मान लो। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करूँ तो रिएक्टेंट में अगर मैं कहूँ कि चेंज कितना हुआ भाई, तो आप कह दोगे सर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 70 फाइनल करोगे, क्योंकि आप जो डेल्टा C निकालोगे वो क्या निकालोगे, C फाइनल माइनस में C इनिशियल, ये तो करते हो। अगर मैं डेल्टा C निकालूंगा किसका, रिएक्टेंट का, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 70 माइनस में 100, तो कितना आया -30 आया, चेंज इन कंसंट्रेशन आया। अब बात करूँ अगर मैं यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे भी आपका C फाइनल माइनस में C इनिशियल। अगर मैं कहूँ ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी है, मेरे को ये कमेंट करना फटाफट कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में अपने बात कर रखी है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ना कि आपकी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो मेरे को आपको ये बताना है ये पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन क्वांटिटी है, मतलब प्रॉपर्टी है आपकी, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा C आपका कितना हुआ 30 माइनस में 0, पॉजिटिव 30, यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव 30। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में हमें ये चीज़ पता चला कि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो कंसंट्रेशन घटती जाएगी। बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं बाज़ार में जाता हूँ 100 रुपये लेके जा रहा हूँ, आजकल तो लॉकडाउन है कोई बात नहीं, पर आप मान लीजिए बाज़ार में जा रहे हो, आप 100 रुपये लेके गए, शुरू में आपको आइसक्रीम वाला मिला, 10 रुपये की आइसक्रीम खा ली, 90 बच गए, बचे नहीं बचे, आपके तो कम हो रहे ना। फिर आपको बाद में गोलगप्पे वाला मिला तो गोलगप्पे भी लगा दिए 10 रुपये के, आप बचे 80 रुपये, 80 रुपये। आगे मिला आपको यहाँ पे छोले भटूरे, आज तो ये भी लगा ले, कई दिनों बाद लॉकडाउन बाद स्थिति कुछ ऐसी होगी। उसके बाद आपको आगे और कुछ मिला, तो आपने मतलब धीरे धीरे जो पैसे वो खर्च कर दिए, फाइनली आपने 50 रुपये खर्च कर दिए सपोज करिए।
तो शुरू में आपके पास 100 थे, फाइनल में कितने थे 50 का क्या हो गया, लॉस हो गया। जबकि प्रोडक्ट में आपका मतलब जो आपका दुकानदार है उसको तो फ़ायदा हुआ, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। तो रिएक्टेंट जो है वो शुरू में आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, फाइनल में जाते जाते वो कम होगा। मतलब इनिशियल से कम होगा, 100 है बाद में 95 हो, 90 हो, आपका 89 हो, 80 हो, मतलब कम होना है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट जो है, रेट ऑफ रिएक्टेंट जो वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, यस या नो, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, रिएक्टेंट आपका नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बनेगा ही। ये आपका क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का ही निकालूं तो कितना रेट होगा भाई, आप कितना कहोगे, 30 अपॉन में यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना हुआ, 10 हुआ, कितना हुआ, 3 हुआ, कितना, -3, -3 हुआ। तो किस माइनस क्या बता रहा है, रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो +30 अपॉन में 10, तो यहाँ पे क्या होगा, +3। तो ये नेगेटिव जो आपका है वो क्या, किसके रिस्पेक्ट बता रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है आपकी क्या चीज़ भी बता रही है कि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का डिक्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, ये नेगेटिव ये बता रहा है। पॉजिटिव क्या बता रहा है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ जो आपका, इसके लिए जो रेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ΔC अपॉन में ΔT। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ΔC अपॉन में ΔT। सभी को दिख रहा है ना बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट भी आ जाएंगे और प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो ΔC अपॉन में ΔT आपका क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है भाई, पॉजिटिव सर ये इसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, और नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बता रहा है। मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये बना सकते हैं, बिल्कुल। तो फटाफट इसको उतारो जल्दी करके। तो यहाँ पे हमारा जो रेट है बेटा वो रेट क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ΔC अपॉन में ΔT। पॉजिटिव किसके रिस्पेक्ट में है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। पॉजिटिव किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट बता रहा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैं कह दूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R से रिएक्टेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इस यूनिट में ध्यान रखना बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में आपको ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। CBSE आपका हमेशा एक क्वेश्चन पूछती है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, हाफ लाइफ है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे, वो आपको ग्राफ में ज़रूर देगा। ग्राफ दे देगा आपको, ये कह देगा कि किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, किसका ग्राफ है। या आपको कह देगा कि इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो आपका एक क्वेश्चन जो ग्राफ का आएगा, 1 या 1.5 नंबर का आता है आपके। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, हमें पता है कि शुरू में कंसंट्रेशन 100 थी, बाद में कितनी होगी, 70। कंसंट्रेशन क्या होती जा रही, टाइम के रिस्पेक्ट में घटती जा रही है।
मतलब ग्राफ जो होगा वो कैसा आएगा, यही तो आएगा, घटता जाएगा। शुरू में कंसंट्रेशन आपकी मैक्सिमम है, जब टाइम कितना है 0, यहाँ पे टाइम आपका कितना है 0 है, आया ना। यहाँ पे टाइम कैसा आपका 0, पर यहाँ पे ये जो क्वांटिटी वो क्या है मैक्सिमम। मैक्सिमम किसकी क्वांटिटी होगी, रिएक्टेंट की होगी। अगर मैं बात करूँ ग्राफ जो है किसका, प्रोडक्ट का और टाइम का। शुरू में प्रोडक्ट कितना है 0, जब टाइम 0 है प्रोडक्ट भी 0, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपका रिएक्शन बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट भी आपका बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ आपका ये हो जाएगा, है ना। बताइए अब मैं अगर आपको कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो क्या बनाओगे, बनाओ। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, फटाफट बनाओ। वीडियो को पॉज करो जल्दी करके और मेरे को ग्राफ बना के बताओ। पॉज कर लो जल्दी। बिल्कुल, क्या बनना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ क्या बनेगा बताओ जल्दी करके। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, यही तो जाएगा ग्राफ। बिल्कुल, रेट जो है रिएक्शन का टाइम का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। तो यहाँ पे उसने पूछा रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ क्या होगा, यही तो होगा, इसलिए वो आपको क्या पूछता है, ग्राफ पूछता है। यही तो आपका रेट और टाइम का क्या है, कंसंट्रेशन का तो लेना देना नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव से तो आपको घबराना नहीं बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव तो कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। उसने ये थोड़ी पूछा है, उसने तो ये पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या है। वह ये क्वांटिटी नहीं, आपकी रेट और टाइम का ये ग्राफ। आ रही बात समझने, फटाफट इस ग्राफ को उतारो जल्दी करके। समझ में आ गया ना सभी को। टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका, यही होगा ना। उतार दो फिर फटाफट। ठीक है बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल सिंपल सी ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव से आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना। मेरे को पता है 90% बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कंसंट्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हो। हमने यहाँ पे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन की बात है। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो यही होगा ना। तो यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन अब आता है आपका यूनिट का, उतार दिया होगा आपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर यहाँ पे यूनिट पे भी क्वेश्चन आते हैं, यूनिट क्या होगी भाई, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, हाँ या ना, मोलरिटी तो आपकी, अपॉन में टाइम की सेकंड होती है, मिनट मान लो चाहे वैसा। तो रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर, सेकंड है तो सेकंड हो जाएगी। एक तो ये होगी, न्यूमेरिकल में ये नहीं देगा आपको। हमें पता है कि मोल पर लीटर जो है ना वो क्या होता है, कैपिटल एम होता है, मोलर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम पर सेकंड या एम पर मिनट, दो में डाटा देगा आपका, मोलर पर सेकंड या मोलर पर मिनट। वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो कह देंगे सर इंट्रोडक्शन के नाम पे तो आप सारे पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के
टाइप, जो कि आपके एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज रेट में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलता है, क्या होता है आपका ग्राफिकली स्लोप कैसे निकालते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सारी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे उसमें। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।